योगी ने किसे बेच दिया अखिलेश का सपना? 800 करोड़ में आखिर क्यों रो गए अखिलेश? क्या है ये जेपीएनआईसी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। खबर है कि योगी सरकार ने अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को बेच दिया है। लेकिन आखिर ये जेपीएनआईसी नाम का सपना क्या है जिसे लेकर अखिलेश यादव काफी गुस्सा नजर आ रहे हैं? और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बाकी रह गया है। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, खबर यह है कि योगी सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला ले लिया है। जेपीएनआईसी यानी कि लखनऊ के गोमती नगर में बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को राज्य की दो बड़ी प्राइवेट कंपनियों को 30 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। अब ये दोनों कंपनियां जेपीएनआईसी का अधूरा पड़ा काम पूरा करेंगी और 30 साल तक उसे ऑपरेट भी करेंगी। लेकिन दोस्तों, इसी खबर के साथ आपके मन में कुछ सवाल भी पैदा हो रहे होंगे कि ये जेपीएनआईसी आखिर है क्या और इसका समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से क्या लेना देना है। दरअसल दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि साल 2013 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर में जेपीएनआईसी नाम से एक ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जेपीएनआईसी। जयप्रकाश नारायण की स्मृति में बन रहे इस सेंटर का मकसद लखनऊ में इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन हॉल, समाजवादी आंदोलन पर आधारित एक भव्य म्यूजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गेस्ट हाउस को तैयार करना था। शुरुआत में इसकी अनुमानित लागत करीब 265 से 421 करोड़ रुपए की गई थी, लेकिन काम शुरू होने के बाद ये लागत बढ़ते बढ़ते लगभग 865 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। अब हुआ ये कि साल 2016 आने तक इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका था, जिसमें ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और रूफटॉप हेलीपैड जैसी शानदार सुविधाएं भी बनकर तैयार हो चुकी थी। अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री कहां से होती है और अखिलेश यादव का ये सपना कैसे टूटकर बिखर जाता है, इसकी बात करते हैं। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बनते हैं तो सारी कहानी बदल जाती है। सबसे पहला शक योगी सरकार को यह होता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, वो धीरे धीरे 1000 करोड़ के पास क्यों पहुंच रहा है। दोस्तों, इसके बाद 2017 में ही सीएजी यानी कि कैग जेपीएनआईसी और एलडीए का ऑडिट शुरू कर देता है और कैग की रिपोर्ट में सामने आता है कि निर्माण के दौरान कई काम बिना टेंडर निकाले ही बांट दिए गए और मनमानी ढंग से प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ा दी गई। अब दोस्तों, होता क्या है कि योगी सरकार इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा देती है और तब से लेकर इन 9 सालों तक जेपीएनआईसी का पूरा एरिया खुला पड़ा था और 800 करोड़ रुपए जो उसमें लगाए गए वो सड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब योगी सरकार ने जेपीएनआईसी के बाकी बचे काम को पूरा करने के लिए वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के ज्वाइंट ग्रुप को 831 करोड़ में 30 साल का ठेका दे दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सेंटर के अंदर 107 कमरों का लग्जरी होटल, मेगा कन्वेंशन सेंटर और ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, कमर्शियल स्पेस, दुकानें और लगभग 750 गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग भी बनी हुई है, जिनका इस्तेमाल करके ये दोनों कंपनियां जिनको की ठेका दिया गया है काफी मुनाफा कमाएंगी और सरकार को जितना भी पैसा इसमें लगा है सरकार का, वो 831 करोड़ के रूप में वापस मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि इसे अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, इसलिए अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जेपीएनआईसी की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा सरकार है या दुकानदार। अब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआईसी को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है। अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बाकी है। कमीशन भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल पानी है और निजीकरण उसका जुगाड़। खैर दोस्तों, ये तो अखिलेश यादव की अपनी राय है जो उन्होंने व्यक्त की है। हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे भी है कि निजीकरण के द्वारा सरकार का पैसा वसूली का ये फैसला, जिसमें कि जेपीएनआईसी को प्राइवेट कंपनियों को 30 साल के लिए ठेके पे दे दिया गया है, क्या ये फैसला सही है या नहीं?
दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही निष्पक्ष और जनता से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।